हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस माइनर का यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे। तो आपका यूनिट 4 में एक टॉपिक दिया हुआ है पार्टी सिस्टम, जिसमें आपको पढ़ना है सिंगल पार्टी सिस्टम, बाय पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में। तो आज हम सिंगल पार्टी सिस्टम यानी कि एक दलीय प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास भी कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स सब्जेक्ट हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो देखिए, जो एक दलीय प्रणाली है इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी देश में एक ही राजनीतिक दल मौजूद होता है। जिस भी देश में एक दलीय प्रणाली होती है यानी कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, वहाँ पर सिर्फ एक ही राजनीतिक दल होता है जो कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। चुनाव तो वहाँ पर करवाए जाते हैं, लेकिन चुनाव नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पर एक ही पार्टी होती है, तो चुनाव भी होंगे तो वो ही पार्टी जीतेगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो चुनाव होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पार्टी जीतती है। एंड इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में अन्य राजनीतिक दलों का गठन भी निषेध होता है। मतलब कि अन्य राजनीतिक दलों का गठन इसमें नहीं किया जा सकता। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर अन्य राजनीतिक दलों का गठन हो तो जाता है, लेकिन वो कभी भी जीतते नहीं हैं। वो छोटी मोटी पार्टी होती है एंड वो नाम मात्र की होती है, दिखाने के लिए कि हाँ अन्य दल भी है, लेकिन वो कभी जीतते ही नहीं है, क्योंकि जो सबसे शक्तिशाली पार्टी है वो उनको जीतने ही नहीं देती। तो इसमें ये होता है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है, लेकिन एक दलीय प्रणाली जो है इसमें पूरे देश को एक ही दल के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इस प्रणाली को एक दलीय प्रभुत्व वाला राज्य भी कहा जाता है। मतलब कि जिन देशों में ये प्रणाली होती है, जिन देशों में इस सिस्टम का यूज़ किया जाता है, उन देशों को एक दलीय प्रभुत्व वाला राज्य या एक दलीय प्रभुत्व वाला देश भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सत्तारूढ़ दल होता है जो कि शासन करता है, लेकिन इसमें विपक्षी दल नहीं होते। ठीक है, विपक्षी दलों को गठित करने की इसमें अनुमति नहीं होती, क्योंकि इसमें एक ही दल होता है। इसके अलावा सत्ता में जितनी भी शक्तियां हैं वो एक ही दल के पास होती हैं। उदाहरण के लिए आप चीन को ले सकते हैं। चीन में सारी शक्ति चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में ही निहित है। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहला एक दलीय राज्य है तुर्की को माना जाता है। ये माना जाता है कि तुर्की जो था वो सबसे पहला एक दलीय राज्य था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे एक दलीय राज्य हुए, जैसे सोवियत संघ, नाजी जर्मनी, बेनिटो मुसोलिनी जो कि इटली में थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं एक दलीय प्रणाली वाले राज्यों के, देशों के। ठीक है, एक दलीय प्रणाली जिन भी देशों में होती है उनको तानाशाही से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें एक ही दल होता है जो कि सर्वत्र शक्तियों से निहित होता है, जिसके पास सारी शक्तियाँ होती है। एक ही दल के पास सारी राजनीतिक शक्तियाँ होती है एंड एक ही दल उन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इसलिए कभी कभी वो तानाशाही हो जाता है, तो इसलिए इसको तानाशाही से जोड़ा जाता है। इसको ऐसे देश जहाँ पर एक दलीय व्यवस्था हो, ऐसे राज्यों को तानाशाही से तो जोड़ा ही जाता है। साथ में पुलिस राज्य या सैन्य तानाशाही से भी इसको रिलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये माना जाता है कि तानाशाह जो है वो ही अपनी तानाशाही चलाकर हमेशा सत्ता में जीतता रहता है। ठीक है, बहुत सारे देश हैं जहाँ पर एक दलीय प्रणाली है, जैसे रूस में एक दलीय प्रणाली है। ठीक है, चीन का भी आप एग्जाम्पल मान सकते हैं। हालांकि इनमें थोड़ी छोटी मोटी पार्टीज़ भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी होगी पूरे देश में, नहीं, छोटी मोटी पार्टी है, लेकिन वो जो छोटी पार्टियां हैं वो कभी जीत नहीं पाती। जीतती सिर्फ एक ही पार्टी है हमेशा, तो इसलिए इनको एक दलीय प्रणाली वाला देश ही माना जाता है। ठीक है, आप नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर वियतनाम, क्यूबा, इन सभी देशों में एक दल वाली प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिन भी देशों में ये व्यवस्था होती है वहाँ पर अन्य पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो व्यवस्था होती है इसमें छोटे दलों को दबाने का प्रयास किया जाता है। छोटे दलों को अधिक वोट प्राप्त करने से रोका जाता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा दल होगा वो दूसरे दलों को कभी भी इसमें जीतने नहीं देता।
ठीक है। इसमें राज्य जो है वो अपनी शक्तियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करके छोटे दलों को हरा देता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें चुनावी धोखाधड़ी भी देखने को मिलती है। हेरा फेरी, अदालती फैसलों के ज़रिए इसमें चुनाव बड़ी पार्टी के द्वारा जीत लिया जाता है। ठीक है। मतलब कि इसमें क्या होता है, जब भी चुनाव का समय आता है तो एक दल जो होता है, जो सबसे शक्तिशाली है, वो क्या करता है, चुनावी हेर फेर या धोखाधड़ी करके जीत जाता है चुनावों को। ठीक है। तो ये चीज़ भी इसमें देखने को मिलती है। एंड इसमें क्या होता है, जो विपक्षी नेता होते हैं उनको कभी भी जीतने नहीं दिया जाता। ठीक है। चुनाव के समय भी उनको जनसंचार माध्यमों का उपयोग करने, मतलब कि जो विपक्षी नेता है उनको अनुमति नहीं दी जाती जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करने की, ताकि वो चुनाव के समय अपना प्रचार ना कर पाए एंड ना जीत पाए। एंड लोगों को भी डराया धमकाया जाता है, धमकी दी जाती है। क्यों दी जाती है? ताकि जो बड़ी पार्टी है वो ही जीत सके। तो इसमें काफ़ी धोखाधड़ी हेर फेर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कई बार क्या किया जाता है, लोगों को धमकी देकर वोट लिए जाते हैं। ठीक है, कि अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके का सिस्टम भी इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा जो छोटे सहयोगी दल हैं, मतलब ये जो छोटे मोटे दल हैं, इसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उनके हितों की अवहेलना होती है। एंड कई बार इस सिस्टम में क्या होता है, जो लोग हैं उनकी भी बेसिक नीड्स का, निजी ज़रूरत, स्थानीय ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखा जाता, उनको अनदेखा किया जाता है। इसलिए इस प्रणाली को तानाशाही से जोड़ा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।